जिसने अपने क्रोध को जीत लिया और जो अगर क्रोध करें तो जिनके क्रोध से त्रिलोकी भयभीत होती। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। वाल्मीकि जी कहते मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और फिर कहते मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो। बोले तो जो क्रोध को जीत लिया है वो क्रोध करेगा ही क्यों? बोले इसका मतलब ये है कि जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, और समय आने पर अगर वो क्रोध करे तो उसका क्रोध कभी व्यर्थ न जाता। आगे अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि इस गुण की फिर चर्चा करेंगे, प्रसंग आएगा कि यस्य क्रोधो प्रसादश्च, जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। यह भी भगवान का एक लक्षण है। परमात्मा कौन? बोले जिसकी कृपा और जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो। क्रोध तो हमको आपको भी आता है, लेकिन हम आप किसी का क्या बिगाड़ पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। चाहते तो हैं कि ऐसा हो जाए क्रोध में, लेकिन सामने वाले के ऊपर बस नहीं चलता। अपना सिर भले पीट लें, अपना खून जला लें, लेकिन अपने क्रोध से हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और कृपा, बोले कृपा करने की इच्छा तो हमारे आपके अंदर भी होती है, लेकिन हमारे आपकी कृपा का कोई मूल्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। चाहते तो हैं सारी दुनिया को सुखी बना दे, लेकिन हमारे पास न संसाधन है, न उतने हमारे पास उपाय है, न उतनी शक्ति। लेकिन भगवान की कृपा और भगवान का क्रोध, बोले दोनों अमोघ है। इसीलिए अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से कहा हमारे राम जी का क्रोध और इनकी कृपा दोनों अमोघ है, इसलिए आप इनको राजा बनाओ। राजा बनने की योग्यता इनमें है, इसीलिए क्योंकि इनका क्रोध और इनकी कृपा दोनों अमोघ है। इसीलिए हनुमान जी ने लंका में जाकर के कहा, रावण को समझाते हुए हनुमान जी ने कहा देखो हमारे राम जी जब तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? बोले उनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। ब्रह्मा भी आ जाए तो तुमको नहीं बचा पाएंगे, इंद्र आ जाए वो तुमको नहीं बचा पाएंगे, भगवान शंकर सदाशिव भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। हनुमान जी ने यही कहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा स्थातुम न सकता युधिराघवस्य। रघुनंदन अगर युद्ध करने के लिए धनुष बाण लेकर के आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कोप करेंगे तो ये सब मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्रोध अमोघ। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं इन गुणों से संपन्न पुरुष को जानना चाहता हूं। 16 गुणों की चर्चा की, ऐसा पुरुष कौन है? तो नारद जी कहते हैं मुनिवर तुमने जो प्रश्न किया है, इतने सारे गुण और परस्पर विरुद्ध गुण ये किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे गुण तो परमात्मा के हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम उच्चरित होता रहता है, वे रघुनंदन श्री राम ही इन गुणों से संपन्न हैं, जिन गुणों की तुमने चर्चा की। नारद जी ने तो, वाल्मीकि जी ने तो 16 गुण की चर्चा की कि इन 16 गुणों से संपन्न कौन है? षोडश कलो वै पूर्ण, 16 कला ही पूर्णता का मूल है। और नारद जी जब वर्णन करने लगे तो नारद जी ने भगवान के 68 गुण का वर्णन किया।
नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ऐसे करते हुए भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया नारद जी ने। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में वाल्मीकि जी ने जो 16 गुण का स्मरण किया, फिर उत्तर देते हुए नारद जी ने 68 गुण का स्मरण किया, तो ये 16 और 68 गुण मिलकर के कितने हुए? बोले 84। ये भगवान के जो 84 गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनि से मुक्त करने वाला है। भगवान के गुण का चिंतन। और ये कथा क्या है? बोले भगवान के गुणों का चिंतन। पूरी कथा ही भगवान के गुणों का चिंतन है, क्योंकि गुण से ही कथा प्रारंभ होती है। नारद जी ने यही प्रश्न, वाल्मीकि जी ने यही प्रश्न ही किया। ये आज की कथा इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण का आनंद लेने के लिए ये भूमिका है, तब आनंद आगे आएगा। विषय वस्तु का विवेचन जब होगा तब। नारद जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान। सांप्रतम इस समय, इदानीम इस समय सर्वलोकों में, समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? गुणवान। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, ये पहला प्रश्न था वाल्मीकि जी का। और गुणवान शब्द के द्वारा प्रश्न प्रारंभ किया और नारद जी ने गुणों की चर्चा की, और इन्हीं गुणों का विस्तार आगे पूरे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग में होता है। अब दूसरी बात, ये वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में वाल्मीकि जी ने जो नारद जी से जिज्ञासा की है, ये जिज्ञासा क्या है? बोले ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि वेदांत की ही व्याख्या तो रामायण है। उत्तर भाग का ही विस्तार है, उपनिषदों का ही विस्तार है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया, गुणवान, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कैसी है? बोले वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा तो थोड़ी नीरस है, क्योंकि वहां तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा होती है और विचार विवेचन होता है। लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा बड़ी सरस है। इसमें गुणयुक्त ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा वाल्मीकि जी कर रहे हैं। गुणवान, यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो गुणवान है मैं उनको जानना चाहता हूं। आगे गुण का भी वर्णन किया। बोले गुणवान कह दिया तो सारे गुण आ ही गए, फिर अलग से एक एक गुण कहने की जरूरत क्या पड़ी? तो वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत में हुए। वाल्मीकि रामायण पर संस्कृत टीका है उनकी, भूषण टीका उसको कहते हैं, श्री रामायण भूषण टीका। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव उन्होंने रामायण में वर्णन किया है। तो श्री भूषण टीकाकार जो हैं वो कहते हैं कि ये गुणवान एक विशेष गुण है। बोले गुणवान स्वयं में एक विशेष गुण क्या है? तो इसकी व्याख्या करते हुए श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि। जो भगवान के आश्रित भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, दास हैं, प्रेमी हैं, जो भी कहो, उन आश्रित भक्तों के द्वारा भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन किया जाता है, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि। भगवान के आश्रित शरणागत भक्तों के द्वारा भगवान के जिस गुण का बार बार अनुसंधान किया जाता है, आश्रितैहि अनुसंधीयते, वो गुण। बोले उस गुण का नाम गुणवान है। बोले वो कौन सा गुण है? बोले उस गुण का नाम है शौशील्य।
सौशील्य माने भगवान की सुशीलता। ये गुणवान का मतलब सुशीलता। और भक्त भगवान के सौशील्य गुण का बार बार चिंतन करते हैं। सौशील्य गुण भगवान का क्या है? कहते हैं सुशील सौशील्यम ही महतो। अत्यंत महान व्यक्ति हो लेकिन मंदई सह निरंध्रेण संश्लेषः, नीच से नीच व्यक्ति से भी जो बड़ी ही सहजता से मिल लेता है, जिस गुण के कारण, उस गुण का नाम सौशील्य है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटों से नहीं मिलते हैं। लोग कहते महाराज वो बड़े लोग हैं, सबसे नहीं मिलते। लेकिन राम जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन राम जी बोले, राम जी छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मिलते हैं। केवट को भी गले लगाते हैं, बानरों को अपना मित्र बना लेते हैं। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान केवट को भी अपना मीत बना लेते, बानर भालू से दोस्ती कर लेते हैं। सबरी के द्वार पर चल करके भगवान स्वयं जाते हैं। गृद्धराज जटायु को, जो कि पक्षियों में चांडाल है, अशुद्ध है, लेकिन उस गृद्धराज को अपनी गोद में बैठाकर अपने आंसुओं के जल से उनका अभिषेक कर, यह भगवान का सौशील्य जो गुण है। इसी सौशील्य गुण को गोविंदराज स्वामी जी ने गुणवान शब्द के द्वारा अनुभव किया। और ये गुण भगवान का जो सुशीलता है, बड़ा अद्भुत। भगवान के इस सौशील्य गुण को सुन करके भक्तों का मन विह्वल हो जाता है। और भगवान के सौशील्य गुण को सुनकर, भगवान के शील गुण को सुनकर जिसके मन में भाव नहीं जगा, भगवान की लीला सुनकर के, भगवान के सौशील्य गुण को सुनकर के भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ हो गया। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सीतापति रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुनकर जिसके हृदय में हर्ष और आनंद नहीं हुआ, उसका जीवन तो व्यर्थ है। वो तो महाराज धूल खाए, उसकी जिंदगी तो धूल खाने लायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर के हरि खाओ, सोनर के हरि खाओ, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील। ये भगवान का शील, और इसे सुनकर जिसके मन में मोद नहीं हुआ, तन में पुलक नहीं हुआ, आंखों में अश्रु नहीं आए, सो नर खेहरि खाऊ, वो तो धूल खाए, वो किसी काम का नहीं। क्या है भगवान का शील? एक शील का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। आप हम दुनिया में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई काम आपने बहुत अच्छा किया, तो दुनिया तो आपको अच्छा कहेगी, लेकिन आपका मन भी ये स्वीकार करता है, प्राउड फील करता है, हमने अच्छा काम किया है, हमने कुछ अच्छा किया, मन को संतोष होता है। लेकिन भगवान कितने शील निधान हैं। अपनी चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। वर्षों से जो अहिल्या
दुख पा रही थी। भगवान की चरण रज पड़ते ही उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई, उसके पाप ताप नष्ट हो गए, परम पवित्र हो गई। देवता लोग भगवान का गुणगान करने लगे, लेकिन राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। राम जी के मन में यह नहीं आया कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो क्या आया राम जी के मन में? बोले राम जी के मन में यह भाव आया, ये मैंने क्या किया। गुरुदेव की आज्ञा मेरे लिए अकाट्य थी और गुरुदेव की आज्ञा का तो पालन करना ही था, लेकिन मैंने अपने चरण से अहिल्या को छुआ। अहिल्या ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, और ऋषि पत्नी को मैंने एक ब्राह्मणी को अपने चरण से छुआ। यह सोच करके राम जी को पश्चाताप होने लगा। अहिल्या का उद्धार किया, इस बात का गर्व नहीं हुआ, अपितु पश्चाताप इस बात का होने लगा कि मैंने एक ब्राह्मणी को अपने चरण से छू दिया। क्या मर्यादा है रघुनाथ जी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। एक ब्राह्मणी को मैंने चरण से छुआ, इस बात का राम जी को पश्चाताप होने लगा। राम जी का मुख उदास हो गया, मुखमंडल की प्रसन्नता चली गई कुछ क्षण के लिए। यह भगवान की सुशीलता है महाराज। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, बरसत पावन पाऊ, बरसत पावन पाऊ। कई सुगति सो नहेरी हरस हिय, कई सुगति सो नहेरी हरस हिय, चरण छुए पछताऊ, चरण छुए पछताऊ। सुन सीता पति शील सुहाऊ, सुन सीता पति शील सुहाऊ, सुन सीता पति शील। ये भगवान का शील गुण। दियो सुगति न हेरि हरस ही। अहिल्या को सुगति प्रदान किया, इसका हर्ष नहीं है। चरण छुए पछताऊ, चरण से छूने का पश्चाताप। और गोस्वामी जी तो ऐसा सुंदर वर्णन करते महाराज कि इस पश्चाताप को दूर करने के लिए राम जी को बड़ा उपाय करना पड़ा। अहिल्या का जब उद्धार किया तो वहां से राम जी जब चले तो मन में होने लगा, एक ब्राह्मणी को मैंने चरण से छू दिया, मुझसे तो गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो मन में अगर अपराध बोध हो कि हमसे कुछ अपराध बना, तो मन को प्रसन्न करने के लिए प्रायश्चित। बोले प्रायश्चित क्या है? बोले किसी तीर्थ में जाओ, तीर्थ का दर्शन करो, गंगा स्नान करो, कथा सुनो, ब्राह्मणों को दान करो। इन सारे सत्कर्मों से मन का पश्चाताप दूर होता है। अब राम जी यही करने के लिए चल पड़े। अहिल्या का उद्धार किया तो कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जग पावनी गंगा। आदि सुनि सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। दादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। समेत नाये, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत
दर्शन किया, फिर गंगा के अवतरण की कथा सुनी और गंगा में स्नान किया, विविध दान मही देवन पाए, ब्राह्मणों को दान किया। और इतना जब सब कुछ कर लिया तब राम जी का मन प्रसन्न हुआ, तब वो पश्चाताप दूर हुआ जो अहिल्या को चरण से छुआ। इसीलिए अगली चौपाई में गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जब इतना सब काम राम जी ने कर लिया, गंगा दर्शन, गंगा के अवतरण की कथा, ब्राह्मणों को दान और गंगा के तट पर तीर्थ में जाना, बोले ये सब करके राम जी का मन प्रसन्न हो गया। अब राम जी हर्षित हो गए और जनकपुर के लिए चल पड़े।